हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश होंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए, प्रश्न है 8 की घात 20, 15 की घात 24, 17 की घात 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करता। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, हंसते हंसते प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखो, 8 की घात 20 है, 15 की घात 24 है, 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। मैं सीधा करता, देखो 20 या 60, यहाँ 24 दूनी 48, और यहाँ से दोस्तों ये 15 का 15, और इन सबको ऐड कर देता। 8 5 13, 6 4 10 और 1 11 और 1 12, 123। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, मैं इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करता। इस जैसे और भी क्वेश्चन हो तो भी मैं इतना ही टाइम दूंगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ टाइम पहले दिया है। मतलब दोस्तों ये कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं पहले ही टाइम दे चुका हूँ। मैंने कम से कम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट की ये वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप हंसते हंसते सॉल्व कर दोगे। डायरेक्टली 2 सेकंड में सेम इस तरीके से आप भी इनका आंसर निकाल सकते हो, बशर्ते आपको पेशेंसली, धैर्य पूर्वक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमें क्या चीज पता होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड अगर आपको पता है क्या होते हैं तो आप प्रश्न को कर दोगे। ठीक है, नहीं है तो सीखिए। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं जो या तो खुद से ही विभाजित होंगी या फिर एक से। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2, तो दोस्तों 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, या 2 एक ऐसी संख्या है जो या तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा या फिर 2 में किसका भाग जाएगा? 1 का। इसके अलावा दोस्तों 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और इसी तरीके की अन्य संख्याएं जिनमें खुद का भाग जा सकता है या फिर 1 का भाग जा सकता है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बहुत ही गोल्डन बात बता रहा हूं दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। यहां आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है आप समझ गए, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं अभाज्य संख्याओं की। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? सबसे छोटी हो गई दोस्तों 2, 2 के बाद होगी 3, 3 के बाद 5, 7, उसके बाद दोस्तों 11। अब यहाँ पर देखना 9 नहीं होगी, 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 में दोस्तों 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना। 11 के बाद दोस्तों 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। इसी तरीके की और भी संख्याएं आगे होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं समझ गए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड हमें समझना है। ठीक है, ये सबसे आसान होता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 के हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 5 से दोस्तों 3 बार जाएगा, या पहले 3 से कर लेते हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 3 से किया 5 बार गया, और 5 से किया 1 बार। तो दोस्तों ये 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणा 5। अब इनको ध्यान से देखो, ये क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। मतलब ये या तो 1 से विभाजित होंगे या फिर खुद से ही होंगे, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं, और उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से आपको देखना है बिल्कुल। देखिए, हमें दिया है 8 की घात 20, उसके बाद दिया है दोस्तों 15 की घात 24, और उसके बाद दिया है 17 की घात 15। ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 2। कैसे लिखा? देखो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा। 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, 4 बार गया, फिर 2 से 2 बार गया, और 2 से 1 बार। तो कितनी बार आ गया? 3 बार। तो 8 को हमने कैसे लिख लिया? 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस पे पावर जो थी हमने ज्यों की त्यों लगा दी, गुणा। ठीक है, अब निकालेंगे हम 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपने यहाँ लिखे 15 के, 3 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार,
क्या आ गया गुणनखंड, 3 और 5 आ गया। ठीक है, तो हमने लिख लिया 3 गुणा 5, घात कितनी है 20। 17 के निकाल लो यहाँ पर, 17 से ही जाएगा एक बार, क्योंकि 17 अपने आप में ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 की घात 15 हमने निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ 2 इंटू टू इंटू टू 3 बार है और सब पे पावर कितनी है 20 है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20 गुणा, इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। 3 की पावर 20 और 5 की पावर 20 और ये 17 की पावर कितना 15। अब ये अलग अलग कैसे होती हैं ये आप जानते ही हो कैसे होती है। जैसे हमारे पास p और q की पावर दोस्तों कितनी है, मान लीजिए m है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। p की पावर m गुणा q की पावर m, इस फॉर्मूले से हमने इनको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है, ये अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी, सारी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो अब इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इनकी जो पावर है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी 24 था, ये 24, ठीक है ना, 24, क्लियर। इनकी जो पावर है दोस्तों उनको हमें ऐड कर देना। अब सबकी पावर को ऐड कर दो, देखो 20 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 20 दिया कितना हो गया दोस्तों 60। या डायरेक्टली कंफ्यूज मत हो, डायरेक्टली जोड़ दो, 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, प्लस 24 दो बार आया, 24 प्लस 24 और 15 एक बार आया, इन सब का टोटल करोगे 123 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी लॉन्ग मेथड, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने कैसे डायरेक्टली निकाला था 2 सेकंड में, वो तरीका भी देख लीजिए। इसमें होता क्या है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल रहता है, सारा माइंड का खेल रहता है। अगर आप यहीं पर थोड़ा दिमाग लगा लो कि 8 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे, ठीक है ना। तो पावर कितनी है 20, 20 मतलब कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो 20 की पावर 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, मतलब इसकी पावर कितनी हो गई 60 आ गई। यहाँ पर देखो 15 के फैक्टर आप माइंड में ही निकाल लेते, 3 और 5 होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों पर अलग अलग पावर होती, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 24 दूनी 48, दोनों को जोड़ के लिख दिया था। यहाँ 17 की पावर 15 है, 17 अपने आप में अभाज्य है, उसकी पावर 15, सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया था 123। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही क्लियर नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें बेस बनाना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और साथ ही साथ समझ में भी आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे ही मतलब नहीं, किसी भी क्वेश्चंस को आप करो, किसी भी टॉपिक को आप करो, उसका कॉन्सेप्ट एक बार जरूर समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, साथ में पढ़ते जरूर रहें। जय हिंद।